रिंकू सिंह बने नंबर 1 तो समीर रिजवी हो गए फिसड्डी। जी हाँ, यूपी टी20 लीग में रिंकू सिंह की टीम नंबर 1 बन चुकी है और वो प्लेऑफ के लिए सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीम बन चुकी है बिना एक भी मुकाबला गंवाए। लेकिन समीर रिजवी जो कि एक और आईपीएल स्टार हैं, उनकी टीम कानपुर का बहुत बुरा हाल है। यूपी टी20 लीग की बात करें तो हाल ही में टी20 टीम इंडिया में वापसी करने वाले रिंकू सिंह ने अपनी टीम मेरठ मैवरिक्स को शानदार प्रदर्शन करवाया। रिंकू सिंह की कप्तानी में मेरठ मैवरिक्स ने अपने सभी मुकाबले जीत करके और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उनके नाम के आगे ऑफिशियली क्यू लिख चुका है। लेकिन समीर रिजवी भाई, इनकी टीम की हालत सबसे खराब है और अब ये प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। देखिए, पॉइंट टेबल पर नजर डालने से पता चल जाता है कि मेरठ मैवरिक्स जो कि रिंकू सिंह की टीम है, इन्होंने अपने पहले 7 मुकाबलों में से 7 मुकाबले जीत लिए, 14 अंक अर्जित कर लिए हैं और यही कारण है कि ये आराम से पहुंच चुके हैं फाइनल में। इनके नाम के आगे हमें स्पष्ट रूप से क्यू यानी क्वालिफाइड लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये तो क्वालिफाई कर चुके हैं अगले राउंड के लिए। इसके बाद बात करें अगर हम कानपुर की, तो देखिए भाई, कानपुर सुपर स्टार्स की हालत सबसे खराब है क्योंकि अपने शुरुआती 7 मुकाबलों में इन्होंने सिर्फ एक मुकाबला जीता है। इनके सिर्फ 2 अंक हैं, 6 मुकाबलों में हार मिली है। अब अगर हम पूरी पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें और विश्लेषण करें कि कौन सी टीम पहुंच सकती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैंने कहा कि कानपुर यानी समीर रिजवी की टीम अब प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकती। देखिए, यहाँ पर नंबर 2 पर बैठी हुई है लखनऊ फाल्कन्स की टीम, जिन्होंने 7 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीते हैं, 8 अंक इनके हैं। इसी तरह का हाल नोएडा किंग्स का है, जिन्होंने 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीते हैं। यानी कि यहाँ लखनऊ और नोएडा वालों के 8-8 अंक हैं, जबकि इनके 3-3 मुकाबले बाकी हैं। तो अगले राउंड में जाने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक मुकाबला जीतते ही ये क्वालिफाई कर जाएंगे। बात करें हम गोरखपुर और काशी रुद्रास की, तो यहाँ इनकी हालत थोड़ी सी खराब हो सकती है क्योंकि इन दोनों टीमों में से कोई एक टीम ही जाएगी। भाई, प्लेऑफ के लिए 4 टीमें क्वालिफाई करेंगे। मेरठ क्वालिफाई कर चुकी है, बाकी लखनऊ और नोएडा की स्थिति अच्छी है, ये दोनों क्वालिफाई कर सकती हैं। बाकी के स्थान के लिए गोरखपुर और काशी में हमें लड़ाई देखने को मिल सकती है, जहाँ गोरखपुर अपने 8 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में जीत हासिल कर चुके हैं, 6 अंक है। वहीं काशी रुद्रास ने भी 8 मुकाबलों में 3 मुकाबलों में जीत हासिल की, इनके भी 6 अंक हैं। तो ऐसे में जो भी टीम अपने दोनों मुकाबले जीत जाएगी वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ के लिए। जबकि अगर हम कानपुर का हाल देखें तो सबसे खराब हाल इनका है क्योंकि कानपुर सुपरस्टार्स के 7 मुकाबलों में सिर्फ 2 अंक हैं और बाकी बचे इनके 3 मुकाबले। अगर तीनों मुकाबले भी जीत जाते हैं तो भी ये अधिकतम कहां तक पहुंच पाएंगे, 8 अंकों तक। और इस तरह से 8 अंकों के साथ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि लगातार 3 मुकाबले जीतना इनके बस का नहीं है। 7 में से 6 मुकाबले हार चुके हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखा कि कानपुर की हालत सबसे खराब है और सबसे पहले बाहर हो चुके हैं प्लेऑफ की रेस से। अगर हम बात करें अभी हाल ही के मुकाबलों की, तो यहाँ पर कानपुर बनाम गोरखपुर का एक मुकाबला हुआ, जिस मुकाबले में डीएलएस के जरिए 3 विकेट से गोरखपुर ने शानदार जीत हासिल कर ली। इस मुकाबले में कानपुर ने 150 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, गोरखपुर वाले 7 विकेट के नुकसान पर 124 रन बनाकर के मुकाबला जीत गए। इनका दूसरा मुकाबला नोएडा और काशी के बीच, और इस मुकाबले को नोएडा वालों ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले की बात करें तो काशी रुद्रास ने 89 रन बनाए थे और 90 का टारगेट दिया था, जिसे नोएडा वालों ने 5 विकेट के नुकसान पर अचीव कर लिया और इस तरह से 5 विकेट की शानदार जीत हासिल करके उन्होंने पॉइंट टेबल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। तो इस तरह से देखा जाए तो रिंकू सिंह तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। लखनऊ और नोएडा वाले अपने पॉइंट्स के आधार पर सबसे प्रबल दावेदार हैं प्लेऑफ के लिए, जबकि गोरखपुर और काशी में से कोई एक ही टीम जाएगी अगले राउंड में। तो कुल मिलाकर के आपका क्या कहना है, प्लेऑफ की 4 टीमें कौन सी हो सकती है आपके हिसाब से, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही क्रिकेट की सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।